नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है और जिस बात को मैं आपके सामने रखने वाला हूं उसे सुनकर आप भी इस कहावत को मानने लगोगे। तो चलिए जानते हैं कि भला सारा माजरा ये है क्या। तो दोस्तों, आपको मैंने कई महीने पहले बताया था कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां भारत और अमेरिका की डील हुई थी, जिसमें भारत को अमेरिका से F414 इंजन तो मिलने ही वाला था, साथ ही इसमें 31 प्रेडेटर ड्रोन की भी डील हुई थी जो अमेरिका से भारत को 2027-28 तक मिलने वाले थे। लेकिन पिछले काफी समय से लगता था कि अमेरिका भारत को मिलने वाले हथियार और टेक्नोलॉजी को लेकर शायद आनाकानी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस डील को अपनी संसद में पास कराना था। लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद भी और कई बार भारत द्वारा इस बारे में अपनी चिंता जाहिर करने के बाद भी अमेरिका की तरफ से इस बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी वाले कदम नहीं उठाए जा रहे थे। लेकिन भारतीय समाचार पत्रों में एक खबर छपने के बाद लगता है कि अमेरिकी प्रशासन अपनी नींद से अब जाग गया है और अमेरिका कांग्रेस ने 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील को रजामंदी दे दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा क्या हो गया कि जिस डील को अमेरिकी प्रशासन पिछले 6-7 महीने से ठंडे बस्ते में डाले हुआ था, वो आज रातों रात पूरी डील को यूएस कांग्रेस से पास करा लेता है। तो दोस्तों, इसकी वैसे तो 2 वजह हैं जिनके बारे में मैं आपको सारी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, जून 2023 में जब भारत और अमेरिका इस डील पर साइन किए थे, तब पूरा भारत इस बात को लेकर खुशियां मना रहा था कि अब भारत को अपने फाइटर प्लेन के लिए पावरफुल इंजन तो मिल ही जाएंगे, साथ ही सेना के तीनों अंगों के लिए आवश्यक ड्रोन भी भारत को मिलेंगे। इनमें 8 ड्रोन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को मिलने वाले थे, जबकि 15 प्रेडेटर ड्रोन इंडियन नेवी के लिए आने वाले थे। लेकिन जून 2023 से जनवरी 2024 का समय हो गया। भारत सरकार के कई रिमाइंडर्स के बाद भी अमेरिकी प्रशासन इस पर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भारत ने 26 जनवरी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया, जिन्हें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच कई रक्षा क्षेत्र से संबंधित समझौते हुए, जिनमें से काफी कुछ अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। मतलब ये कि भारत और फ्रांस के बीच कई समझौतों को बाकी दुनिया से छिपा लिया गया है। इस छिपी हुई डील से भारत के कई दुश्मन देश परेशान हैं, जिनमें पाकिस्तान और चीन हैं, जिनके सोशल मीडिया के यूट्यूबर और ट्विटर अकाउंट लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत अपनी डील को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के इस कदम से सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान है, क्योंकि अगर भारत ने इंजन डील अमेरिका के बजाय फ्रांस को दे दी तो अमेरिकी राष्ट्रपति को पूरे अमेरिका में जबरदस्त खिंचाई झेलनी होगी कि डील होने के बाद भी फ्रांस ने भारत से अमेरिकी डील हथिया ली। और फ्रांस ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक बार अमेरिका फ्रांस के साथ कर चुका है, जब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी डील पूरी होने से पहले ही अपनी परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को बेच दी थी, जिससे कि दोनों देशों में आज तक कटुता बनी हुई है। और इसीलिए अमेरिकी प्रशासन ने 1 हफ्ते के अंदर इस डील को कांग्रेस से पास करा दिया, क्योंकि एक बार अगर इंजन डील भारत ने फ्रांस से कर ली तो फिर भारत ड्रोन भी किसी और से ले सकता है। और अब आप मेरी बात लिख कर रख लो कि जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा कि अमेरिकी संसद से फाइटर प्लेन के इंजन को भी बेचने की इजाजत मिल गई है। इसके अलावा ड्रोन डील होने की फाइनल खबर जो आज आई है, उसमें भारत में फैलाए गए एक झूठ ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। दरअसल कल भारत के एक अखबार में एक खबर छपी कि अमेरिका ने भारत की प्रेडेटर डील को इसलिए रोका हुआ है क्योंकि भारत खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या में शामिल व्यक्ति की जांच में मदद नहीं कर रहा है। और जब तक भारत जांच में मदद नहीं करेगा, अमेरिकी संसद इस डील को हरी झंडी नहीं दिखाएगी। बस फिर क्या था, भारत के सोशल मीडिया में इसे लेकर तूफान मच गया। सबने अमेरिकी प्रशासन को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और बिल्कुल वैसे ही हालात नजर आने लगे जैसे कि मालदीव को लेकर सोशल मीडिया में गुस्सा नजर आया था।
लेकिन इन सब बातों पर सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। भारतीय लोगों में आई इस गुस्से के उफान के बाद आज ही ये खबर आई कि अमेरिकी कांग्रेस ने 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की बाइडेन प्रशासन को हामी भर दी है और जल्द ही वो भारत आने लगेंगे। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया के उबाल ने ही आखिर में इस डील को अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचाया है।